नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द जेन-ज़ी डेली लाइव। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका की सबसे बड़ी खबर के बारे में। रैपिडो, बाइक टैक्सी और पोर्टर लॉजिस्टिक्स पर बढ़ती राजनीति, कानून और गिग वर्कर्स की लड़ाई। क्या सच में रैपिडो बैन हो चुका है? पोर्टर पर एक के बाद एक केस क्यों दर्ज हो रहे थे? और इस पूरे विवाद का असर किस पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है? सरकार पर, कंपनियों पर या लाखों गिग वर्कर्स पर? आज के इस वीडियो के खास एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे विवाद की असली वजह, हाई कोर्ट का आदेश, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वर्सेस रैपिडो पोर्टर पर दर्ज केस, गिग वर्कर्स की दिक्कतें, आम आदमी का क्या फायदा और आने वाले दिनों में क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं कर्नाटका की सड़कों से उठती सबसे बड़ी बहस। सब कुछ शुरू हुआ जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, जब तक सरकार बाइक टैक्सी के लिए साफ नियम नहीं बनाती, रैपिडो और सभी बाइक टैक्सी सेवाएं बंद रहेंगी। सरकार ने कहा, प्राइवेट दो पहिया वाहन को कमर्शियल टैक्सी की तरह चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है। हजारों राइडर्स जो रोज 800 से 1000 रुपए कमा रहे थे, अचानक बेरोजगार हो गए। रैपिडो ने 16 जून से बाइक टैक्सी ऑपरेशन बंद कर दिया। कर्नाटका की सड़कों पर इस फैसले के बाद क्या हुआ? ऑटो वालों की मांग बढ़ी, ओला उबर के दाम ऊपर गए और लोग परेशान होने लगे। रैपिडो का असली टकराव सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि ऑटो यूनियन से भी है। ऑटो यूनियंस का आरोप, रैपिडो सस्ते किराए देकर हमारा बिजनेस मार रहा है। राइडर्स का जवाब, हम बेरोजगार हैं, बाइक टैक्सी हमारा रोजगार था। विजुअल राइडर्स का इंटरव्यू स्टाइल, हम तो सिर्फ 2-3 घंटे की डिलीवरी भी करते थे और घर चला लेते थे। इस तनाव के बीच बाइक टैक्सी बन गई कॉलेज स्टूडेंट प्लस लो इनकम लोगों की लाइफलाइन, और आज वही सर्विस विवाद के बीच में फंस चुकी है। बैन के बाद भी खबर आई कि रैपिडो ने कुछ जगहों पर फिर से बाइक टैक्सी चालू कर दी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आरोप, रैपिडो ने कोर्ट ऑर्डर का उल्लंघन किया है। रैपिडो की सफाई, हम पैरालाइज नहीं हो सकते, लोग हम पर निर्भर है। यह विवाद मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ। कुछ लोग बोले रैपिडो की गलती नहीं, सिस्टम पुराना है। कुछ बोले कानून सबके लिए समान होना चाहिए। यह विवाद सिर्फ रैपिडो तक सीमित नहीं था, पोर्टर का मामला अलग तरह से फंसा। पोर्टर पर मुख्य आरोप, 1. गुड्स व्हीकल परमिट के बिना गाड़ियां चलाना। 2. बिना अनुमति के वाहन पर विज्ञापन लगाना। 3. ओवरचार्जिंग और कमीशन विवाद। 4. ड्राइवर पार्टनर्स का शोषण, केस फाइल ग्राफिक्स। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पोर्टर के 100+ ड्राइवरों पर केस दर्ज किया। पोर्टर ने कहा, हम नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। कोई कहता है दिन का 400 भी नहीं बच रहा। कोई कहता है कमीशन बहुत ज्यादा है, खर्चा नहीं निकल रहा। फ्यूल प्राइसेस बढ़े, ऑर्डर्स कम हुए, ट्रैफिक पुलिस का दबाव भी बढ़ा। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शैली, राइडर्स के छोटे इंटरव्यू, हमारे पास नौकरी नहीं, यही सहारा था। कर्नाटका जैसे बड़े टेक हब में अगर गिग वर्कर्स की स्थिति इतनी खराब है तो सवाल खड़ा होता है, आखिर नीति कौन बनाएगा? डिपार्टमेंट का कहना, कानून सबके लिए एक है, प्राइवेट बाइक कमर्शियल नहीं बन सकती, गुड्स वाहन बिना परमिट नहीं चल सकते। पोर्टर और रैपिडो दोनों पर अब लगातार नजर रखी जा रही है। जी हां, इस विवाद से सबसे ज्यादा असर आम जनता पर ही पड़ा है। स्टूडेंट्स, बाइक टैक्सी बंद होने से दिक्कत, ऑफिस गोअर्स किराया बढ़ गया, सामान शिफ्ट करने वालों, पोर्टर विवाद से डर, छोटे बिजनेस, डिलीवरी में परेशानी, अंत में पिस रहा है आम आदमी। कर्नाटका सरकार बाइक टैक्सी पॉलिसी बनाने की तैयारी में है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज को अनुमति मिलने की संभावना है। पोर्टर जैसी कंपनियों के लिए भी नया ढांचा लाने की चर्चा है, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, अभी तक कोई साफ टाइमलाइन नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं
स्टेट को मॉडर्न रूल्स चाहिए, गिग वर्कर्स को सुरक्षा चाहिए, जनता को सस्ती यात्रा चाहिए, कंपनियों को स्पष्ट गाइडलाइन चाहिए। कर्नाटका जैसे टेक राज्य में पुरानी नीतियों पर नई अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो दोस्तों, ये थी कर्नाटका में रैपिडो और पोर्टर विवाद की पूरी कहानी। चाहे रैपिडो हो या पोर्टर, कहानी में सबसे कमजोर वही लोग हैं, राइडर्स, डिलीवरी वर्कर्स और आम जनता। अब सबकी नजरें सरकार और हाई कोर्ट पर हैं। क्या वापसी करेगा रैपिडो बाइक टैक्सी? क्या पोर्टर अपने मॉडल में बदलाव करेगा? सवाल अभी भी बहुत हैं, लेकिन द जेनजी डेली लाइफ की नजर इस मुद्दे पर बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में। जय हिंद।